थैंक यू एंड सॉरी फॉर द डिले। आज देश का माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हमने मध्य प्रदेश के भोपाल में आज शुरू हुआ है। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश फॉर हैविंग होस्टेड दिस मीटिंग ऑफ द अंग्रेजी चलता है ना? ठीक है, हमारा हिंदी कभी भी गलती हो जाता है। आज हमने देश के खनन मंत्रियों का एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस आज भोपाल में रखा था। शुरू भी हो गया, अभी भी चल रही है चर्चा। मैं मेरे विभाग से और भारत सरकार के ओर से माननीय मुख्यमंत्री और सारे प्रदेश के सरकार को, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ माइंस मध्य प्रदेश को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत बढ़िया व्यवस्था भी की है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी की है। जैसे आप सब लोग जानते हैं तो माइनिंग इज द कोर सेक्टर। वो इकोनॉमी को बहुत ही बढ़ावा दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। माइनिंग में 1% ग्रोथ होता है तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 1.4% ग्रोथ होता है, ऐसे एक अंदाजा है, आकलन है। वन डायरेक्ट जॉब इन माइनिंग, एक डायरेक्ट जॉब 10 इनडायरेक्ट जॉब को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने माइनिंग का जो आज के दिन का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को 0.09%, वो हम 2.5% लेके जाने का संकल्प किया है। तो जब ये संकल्प लिया था उसके बाद ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल एंड एरिया अंडर द एक्सप्लोरेशन ये सब इंक्रीज हुआ है। ओजीपी 5.71 लाख से अभी 6.88 लाख स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर टच हो रहा है अभी। तो ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने बहुत बड़ा बदलाव भी लाया है। मेरे भाषण में उसका मैं डिटेल में उल्लेख भी किया हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं जाता हूँ। आज हमने 35 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स को, इसका जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट है इसको स्टेट को हैंडओवर किया है। फिफ्टी रिपोर्ट्स ऑफ द जीएसआई और 37 जियोलॉजिकल मेमोरेंडम को हमने प्रदेश को आज हैंडओवर किया है। दिस इज ए वेरी बिग नंबर। जीएसआई रिपोर्ट्स जो दिया है, आउट ऑफ 50, 26 आर क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स में बॉक्साइट होता है और बॉक्साइट, आई एम सॉरी, क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम होता है, ग्राफाइट होता है, कोबाल्ट होता है, और कई मिनरल्स है। ओवरऑल 30 मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई किया है। उस 30 में 24 मिनरल्स आर अवेलेबल इन इंडिया, दैट्स व्हाट इनिशियल रिपोर्ट्स सेज।
तो इसलिए उसमें 26 क्रिटिकल मिनरल्स है एंड एक बार ये मिनरल्स ऑक्शन होके ऑपरेशनलाइज होता है तो क्रिटिकल मिनरल्स देश में सिक्योर करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। मैं सभी राज्यों को आज भी आग्रह किया हूँ, आपके द्वारा भी आग्रह करता हूँ, कुछ स्टेट्स के लोग आए नहीं हैं। ये जो आज रिपोर्ट्स इशू आपको हमने हैंडओवर किया है, इसका एनआईटी इशू करके मिनरल ऑक्शन जल्द से जल्द करके इसको ऑपरेशनलाइजेशन करिए, बिकॉज इट विल एड ए ह्यूज थिंग टू इकोनॉमी एंड सिंस ओवरऑल एक्सप्लोरेशन वाज वेरी लेस, बहुत कम था। सॉरी, बीच बीच में अंग्रेजी आ जाता है, आप क्षमा कर दीजिए। ओवरऑल जो एक्सप्लोरेशन कम था और स्टेट में भी पर्टिकुलरली कहीं भी एक्सप्लोरेशन करना है तो इधर जीएसआई को बोल देते हैं, जहाँ डीएमजी थोड़ा कुछ सक्षम है डीएमजी करते थे, लेकिन तो इसके कारण बहुत ही कम एक्सप्लोरेशन होता था। हम एक्सप्लोरेशन में एम्पैनलमेंट करने का और उनको स्टेट के थ्रू एडवांस पैसा देने का भी हमने इंतज़ाम किया है। तो इसके कारण अभी तक 16 कंपनीज एम्पैनल हुए थे एक्सप्लोरेशन के लिए। आज हमने 4 एडिशनल नोटिफाइड करके एक्सप्लोरेशन एजेंसी हमने आज एम्पैनलमेंट किया है। माइंस तो अभी ब्लॉक कार्व आउट अभी हुआ है, तो वी आर इन ए वेरी प्राइमरी स्टेज एंड आई थिंक अनदर मंथ और 2 विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली नाउ। जो माइंस कार्व आउट हुआ है ये तो बहुत ही इनिशियल स्टेज का रिपोर्ट है, पहले उसमें एक्सप्लोरेशन होना है, तो एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुआ था। जैसे मैंने उस मीटिंग में कभी भी कहा, मैंने पहले भी वो डिस्क्रिशन रूट में जो यूपीए कालखंड में दिया गया था उसमें तो आई थिंक 23 blocks were allocated. Out of that 16 blocks were given to only one party and that went to the court. वो जब कोर्ट चले गए, कोर्ट में फंस गए, तो अभी तक चल रहा है कोर्ट में। हमने कानून अमेंडमेंट करके ये सब अभी ऑक्शन के रूट से कर रहे हैं, तो इसलिए एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुआ था। अभी हम इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर हम एक्सप्लोरेशन करने के लिए G4 लेवल पर हमने दिया है। कंपोजिट लाइसेंस के ऊपर ऑक्शन हुआ है। आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स इन कमिंग, आने वाले कई महीनों में इसका एग्जैक्टली रिपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसमें हम आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इतना ही मैं कह सकता हूँ आपको। लॉन्च ऑफ न्यू टेम्पलेट फॉर द स्टार रेटिंग, इट विल इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने कहा। अभी तक एक्सप्लोरेशन जो होता था स्पेशली देश में, सरफेशियल मैनर्स का ज़्यादा होता था। अभी हमने डिसाइड करके हमारे सब टीम ऑफिसर्स के सब टीम हमने ये निर्णय किया क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन बढ़ना चाहिए। फॉर दैट जूनियर माइनर्स का कंसेप्ट सारे दुनिया में है। स्पेशली जिन देशों ने माइनिंग में अच्छा काम किया उधर तो जूनियर माइनर्स है, वो जूनियर माइनर्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं, बाद में उनको स्टेक मिलता है जब वो एक्चुअली माइनिंग वाला आता है। लेकिन हमारा देश में ऑक्शन के थ्रू है, इसलिए जूनियर माइनर्स को भी ऑक्शन के थ्रू हम पहले एक्सप्लोरेशन के लिए देते हैं। उसमें हमको रेवेन्यू शेयर देने का, ऑक्शन के थ्रू ही रेवेन्यू शेयर देने का एक मॉडल हमने पहली बार दुनिया में पहली बार हमने रचाया है, कंसेप्शनलाइज किया है, वो अभी शुरू हुआ है। और उसका भी जो रूल्स था, हमने कानून तो लास्ट सेशन में पारित किया था, तो मोदी सरकार का खूबी हुई है जो लास्ट सरकार में लास्ट सेशन में हुआ था। अभी रूल्स हो गया है और रूल्स होके अभी आज लॉन्च भी किया है, और उसके आधार पर जो जूनियर माइनर्स का रिपोर्ट भी हम 27 रिपोर्ट्स, मैं गलती से उधर 33 रिपोर्ट्स बोला था, 27 रिपोर्ट्स आज हमने
स्टेट जीएसआई ने दिया है, उसको हम ही भारत सरकार ही ऑक्शन करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स अभी किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, ऑक्शन भारत सरकार करेगी। तो दीज आर द थिंग्स which were in the agenda of today's mineral ministers conference। और हमारा लक्ष्य है, मैंने पहले ही बताया, 2.5 जीडीपी हमको कंट्रीब्यूशन करना है। ये लक्ष्य, ये मोदी जी का लक्ष्य है। और 324 तक हमारा 500 ऑक्शन का, मिनरल माइंस का ऑक्शन का लक्ष्य था। अभी तक 336 हुआ है, लेकिन बीच में कोविड वगैरह के कारण थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। एंड इन अनदर फ्यू मंथ्स वी विल क्रॉस द टारगेट ऑफ 500। पहले जो अलोकेशन रूट था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम क्या है वो, फर्स्ट सर्व, हाँ पहले आओ पहले लाओ, हाँ पावो, हाँ वो वो I think they prefer that, but now already you have changed the law, amended the law. It is not possible. One should realize the facts. That is what I have requested the Chief Minister and the Mining Minister when I had visited, or when I had a occasion to talk with them on various occasions. मैंने वही उनको रिक्वेस्ट किया है, लॉन्च किया है, शुरू किया है। ऐसे में एक तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स जो है, तो वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो ऑक्शन में का आज हमने सर्टिफिकेट इशू किया है, तो उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे है। आप सब अभी सुने होंगे, दे हैव ऑक्शन्ड 29 ब्लॉक्स लास्ट ईयर। छत्तीसगढ़ हैज ऑक्शन 20 ब्लॉक्स, दूसरे स्थान पे है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश 11 ब्लॉक्स ऑक्शन करते हुए तीसरे नंबर पर हैं। और इसके साथ ही साथ ईएसपी मॉड्यूल, एवरेज सेल प्राइस जो होता है, उसका एक ओवरऑल ऑक्शन में और रॉयल्टी डिसाइड करने में ईएसपी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। वॉट एवर इज ईएसपी इज डिसाइडेड, उसके आधार पर रेवेन्यू कितना लेना चाहिए वो डिसाइड होता है। लगभग सिंपल सेंटेंस में बताना है तो वो एएसपी 2-2, 3-3 महीने तक, कभी कभी 4-4 महीने तक एएसपी डिक्लेयर नहीं होते थे। इसलिए हमने एएसपी मॉड्यूल हमने आज लॉन्च किया है। तो हर महीने रिटर्न फाइल होने के बाद तुरंत एएसपी अभी पब्लिक हो जाता है। सो इट विल बी मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम। एंड स्टार रेटिंग करते हैं, स्पेशली कीपिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग। तो सस्टेनेबल माइनिंग करने के लिए एनवायरनमेंट के इशू ध्यान में रखते हुए हम स्टार रेटिंग करते हैं। जो 5 स्टार होता है नॉर्मली वो पोल्यूशन वगैरह उसमें मिनिमम लेवल पे ही रहता है। जब माइनिंग होता है थोड़ा तो पोल्यूशन होता ही होता है, लेकिन वो मिनिमम लेवल पर मेंटेन करने का एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी है। वो स्टैंडर्ड के अनुसार जो माइनिंग करते हैं उनको 5 स्टार रेटिंग हम देते हैं। तो 5 स्टार रेटिंग के भी वो जब तक हम अनाउंस नहीं करते हैं उनका स्थिति क्या है उनको पता नहीं चलता है। ये भी हम एक टेम्पलेट के द्वारा भी मॉनिटरिंग करना और डिसाइड करना शुरू किया। ऑक्शन में कोऑपरेट नहीं कर रहे। कोऑपरेट नहीं बोले तो नहीं कर रहे। कोऑपरेट क्या, पैसा उनको मिलता है। हम तो इंसिस्ट करते हैं देश के और प्रदेश के हित में। हमको कोऑपरेट करना क्या है, वो ऑपरेट करना है। तो हम कोऑपरेट करना, अभी तो हम उल्टा पीछे पड़ के हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे देश में एक तो सवाल है कि एक्सपेडिट करके रेवेन्यू लाना, ये मानसिकता कम है, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मेंटालिटी इज द इशू। क्योंकि जब ऑक्शन करते हैं आगे तो ऑपरेशनलाइज करना है। हाँ, कुछ कहीं भी फॉरेस्ट का कुछ लोकल इशू होंगे,
लेकिन वो पीछे पड़ के जब करते हैं हम कर सकते हैं, तो लेकिन करते नहीं हैं, यही हमारा इश्यू है। शायद उन लोगों को अभी देश बंटवारा होके 75-76 ईयर्स हो गया, राम राज्य का कल्पना उन लोगों को नहीं है, इसलिए ऐसे किया है।